हेलो स्टूडेंट, आज हम लर्न करने वाले हैं मैरीगोल्ड बुक से स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चों की थर्ड यूनिट से अ लिटिल बाय लिटिल। तो लेट्स स्टार्ट। इवन द बिगेस्ट ट्री began life as a tiny seed. Read about how the little corn grew up. तो हर जो बड़ा पेड़ है वो एक पहले छोटा सा सीड होता है और सीड से वो किस तरह पेड़ में बढ़ते हुए पेड़ बन जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लिटिल बाय लिटिल। अ कॉर्न सीड as it slowly sunk in its mossy bed. I am improving every day, hidden bed in the earth, away little by little. Each day it grows, little by little it sips the dew. So let understand the lines, what it is saying. लिटिल बाय लिटिल अ कॉर्न सेड। कॉर्न मतलब एक बीज होता है, एक सीड होता है, एक छोटा सा बीज होता है जो वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बढ़ रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर रोज़ बढ़ रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ वे, हिडन मैंने छुपना, और मैं ज़मीन के अंदर छुप के रोज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो, मैं रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्स द ड्यू, मैं थोड़ा थोड़ा करके जो पानी की जो बूंद है उसको सिप कर रहा हूँ और पी के बढ़ रहा हूँ। सिप मैंने, आप जो पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके पीते हैं तो उसको सिप बोलेंगे, और ड्यू मतलब अ ड्रॉप ऑफ वाटर। As we all know, plants need a water. He sip the water and grow. So let's go to the next paragraph. Downward, it sent out a thread-like root. Up in the air, pranks a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide till the mighty oak in the forest's pride. So let's understand the second paragraph of the meaning of the second paragraph. आहिस्ता आहिस्ता मैं जब मेरे रूट्स बनते हैं वो तो पहले पतली, थोड़ी सी बारीक, थिन जैसे धागे की तरह होते हैं, और वो मैं ग्राउंड में मेरे रूट्स फैलते हुए चलते हैं। और उसी तरह अबाव द ग्राउंड, अपसाइड द ग्राउंड, मेरे छोटे छोटे टाइनी शूट्स निकलना चालू हो जाते हैं, जो हर रोज़ डेली और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हर रोज़ और ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल, जो लीव्स है अपीयर होने लगते हैं, जो पत्तियां है वो उगने लगती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसके जो ब्रांचेस है वो बढ़ने लगते हैं, लंबे और चौड़े होकर वो बढ़ने लगते हैं। और वो स्लेंडर मीन्स कोई लंबा टाइप, और जो इट्स मीन्स दैट ओ वेरी थिन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ स्लेंडर नेक, जैसा कोई ऐसा लंबा जो होता है, जैसा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, जैसे ही हैज़ अ स्लेंडर नेक, तो इस तरह का होता है। सो नाउ टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, तो इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, माइटी मतलब आप जानोगे, माइटी मीन्स अ पावरफुल, एंड ओक ट्रीज इज़ अ फॉरेस्ट प्राइड। सो द लास्ट लाइन का मतलब होता है टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। तो जब ये मैं ऊंचा, विशाल और ओक ट्री बन जाता हूँ, और वो जंगल में, वो फॉरेस्ट में एकदम गर्व से खड़ा हो गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू अ न्यू वर्ड। आज हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ या छुपना, ऐसा होता है। दैट इज मीन्स अ केप्ट आउट ऑफ द साइट। अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना हो तो देयर वॉज ए हिडन कैमरा इन द रूम, वो हिडन हो गया। द बुक वॉज हिडन बाय द टेलीविजन, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो नेक्स्ट,
So the next word is slowly. Slowly matlab ahista. That means ahista. For example, I was walking slowly in the park. So this is the next example. Now let's go to the next word, that is downward. Downward matlab नीचे की तरफ, that is toward a lower place. For example, I saw a aeroplane coming downward. Next word is slender. Slender means a very thin, matlab दुबला, पतला. For example, he has a slender neck. Okay. Now the next word is mighty. Mighty means powerful, मतलब शक्तिशाली. The meaning of what the example will be, a mighty king asked his servant to serve him a food. So let's go to the next word, that is branches. ये हम सबको मालूम है, that is the branches means of टहनियाँ, that a monkey sit on the branch. So let's go to the next word, that is pride, means to be proud. Pride means to be proud. Example, I am proud that my sister come first in a class. So let's move to the next hard word, new words, that is improving, means to become better, means to be progressing. For example, I am improving my Hindi skill. This is an example of improving. So let's go to the next word, that is sip. Sip means to drink something in a small quantity, means थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमको, जैसे पानी या जूस हम पीते, कॉफ़ी पीते, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिप. ओके. सो एन ओल्ड मैन ड्रिंक्स ए कॉफ़ी बाय सिप. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो नेक्स्ट मीनिंग इज शूट. शूट मीन्स an arrow or a small plants which grows newly is also called shoot. A small plants of oaks, that is a shoot, seems to be grown on the ground. So this is the example. So let's move to the question answers. हम अभी क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ट्री दैट द कॉर्न ग्रो इनटू. इस प्रश्न का मतलब है, दैट इज उस ट्री का नाम बताओ जो बढ़ रहा है. सो द आंसर इज अ कॉर्न ग्रोन इनटू एन ओक ट्री. इस आंसर का मतलब है, दैट इज द मीनिंग इज, ये जो कॉर्न है, अ कॉर्न जो है वो जो बढ़ गया है और बढ़कर वो ओक ट्री बन गया है. दैट इज इट इमर्ज लार्ज इनटू ए ओक ट्री. So let's go to the next question. Question number 2. What thing does a seed need to grow? तो वो कौन सी चीज़ है जो सीड को बढ़ाती है, बढ़ने में मदद करती है? तो आंसर इज, अ सीड नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. तो जो हमारा सीड है उसको ग्रो करने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए पानी की, हवा की और सनशाइन की ज़रूरत होती है. सो दिस इज द सेकंड आंसर. So let's go to the third question, that is, how many describing word can you find in this poem? इस पोएम में से हम कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, देयर आर 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम. दे आर टाइनी, सिलेंडर एंड माइटी. इस पोएम, इस जो लेसन से, इस लेसन में जो पोएम में आप 3 वर्ड्स है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं. दैट इज टाइनी मीने छोटा, सिलेंडर मतलब पतला लंबा, एंड माइटी मतलब इट्स अ प्राउड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड क्वेश्चन आंसर. सो स्टूडेंट, I think that you will have understand this lesson very well. और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन सजेस्ट और कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर इट एंड subscribe it. So have a good day. See you.